तो आपने देख लिए, चिंताजनक हैं पाकिस्तान के लिए। और खुद पाकिस्तान के जो आंतरिक राज्य मंत्री हैं तलाल चौधरी, वो भी मान रहे हैं कि हालात अभी ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक एवरेज रोज 9 हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिसमें 3 सैनिक हमारे मारे जा रहे हैं और 2 हमारी आम जनता जो है वो भी इन हमलों के चलते अपनी जान गंवा रही है। वो खुद मान रहे हैं कि इस आतंक के चलते पाकिस्तान में किस तरह के हालात हो गए। एक सर्वे हमने किया है, सर्वे के सवाल और फिर अपने मेहमानों के पास में चलूंगा। पाकिस्तान के पेशावर में एक और बम धमाके में कई लोगों की मौत हुई है। आतंक के चंगुल से क्या पाकिस्तान निकल पाएगा? 24% लोगों ने कहा कि हाँ निकल जाएगा। 75% लोगों ने कहा कि इस तरह के हालात रहे तो नहीं निकल पाएगा। 1% लोगों ने इस पर कोई भी राय जाहिर नहीं। अगला सवाल था कि पाकिस्तान के मंत्री तलाल चौधरी ने कहा है कि रोज 9 आतंकी हमलों में 5 जाने जा रही हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है आखिरकार? 22% लोगों ने कहा कि वो आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में है। 36% लोगों ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता जिस तरीके की है पाकिस्तान में, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। जब तक सरकार स्थिर नहीं होगी, चीजें भी स्टेबल नहीं हो पाएंगी। 28% लोगों ने कहा कि धार्मिक कट्टरपंथ वो इसके लिए जिम्मेदार है। और 14% लोगों ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं इस वक्त। कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी, नीरज राजपूत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हुसैन जावेद साहब पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैं, वो भी साथ में जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हुसैन साहब, पहले आपके पास मैं आ रहा हूँ क्योंकि खुद तलाल चौधरी का ये कहना, ये मुझे लगता है कि शायद आपकी भी चिंता की वजह रही होगी। सरकार भी शायद इस पर सोच रही होगी कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। और अगर मैं बात करूं, एक आंकड़ा में पढ़ रहा था कि जनवरी फरवरी के बाद से इस तरह की आतंकी घटनाओं में 73% का इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। तो ये चिंता की बात है पाकिस्तान के लिए। लगातार रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं, कहीं बम धमाका, कहीं अटैक, कहीं कुछ। विवेक, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, ये बात सही है और आपने हमारे मिनिस्टर साहब का हवाला दिया जी। चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, और बात वही होती है जो असल में चीज फैक्ट होती है उसको वैसे ही बयान किया जाए। उन्होंने जहाँ ये बातें कही है वहां उन्होंने ये भी कहा है कि इस चीज को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जो लोग अपने हाथों में हथियार उठा के हमारी फौज के खिलाफ आकर खड़े हो गए, उनका जवाब भी हथियार से दिया जाएगा। तो उनके लिए कोई ऐसी माफी नहीं होगी। और ये बात सही है जो आपने फैक्ट जान दिए हैं। पिछला साल और ये साल जब से शुरू हुआ है, हमारे यहाँ जो हमलों का परसेंटेज है उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन साथ इसमें देखने की बात यह भी है कि अब तक 400 से ज्यादा जो आतंकी है उनको उनकी मौत भी हुई है। तो आई थिंक इस चीज को भी साथ अगर जोड़ के देखें तो नुकसान उनका भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये बात सही है कि ये जंग है, अब हम इसको खुले अंदाज से मान चुके हैं। आपको खुद पता है कि अभी हमारी पार्लियामेंट के अंदर नहीं, अंतर एक बहुत बड़ा है हुसैन भाई, अंतर एक बहुत बड़ा है। क्योंकि जो आतंकी होते हैं वो तो मतलब आतंकी होते हैं ना, आत्मघाती टाइप के होते हैं, वो तो सबकी मतलब उनके लिए तो है, उन्होंने तो कहते हैं ना कि खत्म। लेकिन आम पब्लिक का मारा जाना, एक सैनिक का मरना भी अपने आप में आप समझ रहे हैं ना कि कितना इन्वेस्टमेंट होता है एक सैनिक के ऊपर। और देश की आम पब्लिक का एक भी आदमी अगर मारा जाए तो वो ठीक है, आतंकी तो वो तो आ गए उसमें और खत्म, हलाक होने के लिए हैं, उनको तो मारना ही चाहिए, उनको मरना ही चाहिए। लेकिन एक भी आदमी की जान जाना ये बड़ा चिंता का विषय होता है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे फिर वो सेना का जवान। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन साथ इस चीज पर भी ध्यान दें कि आज जो कुर्बानियां, जो सेक्रीफाइसेस दी जा रही हैं, ये आने वाले जो हमारी नस्लें हैं उनको सेव करने के लिए हो रही हैं। और ये वक्त आते हैं, कौमों पे इस तरह के वक्त आते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि ये जो इस टाइम एक तरह की आग लगी है या इस तरफ एक तरह की स्टेट ऑफ वॉर है, जो कि केपीके के अंदर भी है, बलूचिस्तान के अंदर भी है, ये कोई 3-4 माह में खत्म हो जाएगी। इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन रियासत की तरफ से फैसले ले लिए गए हैं कि इन दहशतगर्दों से सख्ती से निपटा जाएगा। और इनको जो इमदाद मिल रही है, जो कि सरहद पर अफगानिस्तान से मिल रही है, जरूरत पड़ी तो वहां पर भी हम बड़ा सख्त जवाब देंगे। तो हमारी स्टेट, हमारी हुकूमत, हमारे अवाम अपनी फौज के साथ खड़े हैं और इस बारे में मुकम्मल तौर पे क्लियर भी है। एक बात मैं ऐड करूंगा कि अभी आपने एक आज यहाँ पे बात की कि पेशावर की एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, तो मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ी नौयत का ब्लास्ट नहीं था, ना ही कोई बहुत ज्यादा हलाकतें हुई हैं। आज से 4-5 दिन पहले इसी शहर के अंदर हमारे एक मुफ्ती शाकिर साहब थे, उनकी शहादत हुई है। उसके बाद से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ नहीं है।
ठीक है। दिनेश शर्मा जी के पास मैं चल रहा हूँ। कर्नल शर्मा, मतलब जिस तरीके के हालात हैं, और अभी हुसैन भाई ने भी इस चीज़ को माना कि हाँ, पिछले कुछ वक्त में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, तो क्या ये चीज़ें चिंताजनक हैं? ठीक है, मुकाबला कर रही है पाकिस्तानी सेना, लेकिन इस बीच में बहुत जानें भी जा रही हैं, और एक मिनिस्टर का इस बात को मानना कि रोज़ 9 आतंकी हमले होना, रोज़ 5 जाने जाना, ये किसी भी लिहाज से इसको हम कम करके तो नहीं देख सकते? ये किसी भी सरकार रोहित के जी, लिए चिंता का विषय एक होगा बड़ा। इंसान होने के नाते, चाहे हमारे पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार के जिस प्रकार के भी संबंध हैं, एक इंसान होने के नाते मुझे दुख हो रहा है कि इतने मासूम लोगों की जानें गई हैं, और वो भी एक रिलीजियस प्लेस के अंदर आप इस प्रकार का हमला कर रहे हैं। आज वहां हुई है, 18 मार्च को भी हुई थी, पिछले जुम्मे पर भी हुई थी, 28 फरवरी को भी हो गई थी। तो इसके लिए हमें दुख लगता है। लेकिन रोहित जी, 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान की स्टेट बनी थी इस्लाम के नाम के ऊपर। उस समय इस इलाके के अंदर, रादर जो आज का पाकिस्तान है, वहां पर पश्तून भी रहते थे, बलूच भी रहते थे, सिंधी भी थे, पंजाबी थे, और सराइके भी थे। जी। उन हर एक जाति का अपना एक रहन सहन, अपनी एक संस्कृति है, अपने एक रूल रेगुलेशन है। तो पाकिस्तान ने डे वन से ये कोशिश नहीं की कि सभी जातियों को एक साथ जोड़ा जाए। उन्होंने क्या किया, इस्लाम के नाम के ऊपर स्टेट बनाई, और जितना भी बाकी लोगों का जा था, जो बाकी प्रांतों का था, उनका जो है सेंट्रलाइज किया। अब आप आ जाता है सबसे पहले टीटीपी। तो टीटीपी को किसने क्रिएट किया? टीटीपी को भी तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने क्रिएट किया। उसके बाद जाते हैं बलूचिस्तान के ऊपर। बलूचिस्तान के अंदर 1948 से ही विद्रोह की भावना है, जो कि धीरे धीरे बढ़ती गई, और 1975 के अंदर जो इनका बलोच लिबरेशन